हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा अनुपात के सवाल है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अनुपात क्या होता है। मैंने दोस्तों आपको अनुपात के जो सवाल हैं 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया था। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए एबी मैथमेटिकल में, उसमें हम प्लेलिस्ट में बना दिए हैं अनुपात। अगर दोस्तों नहीं देखा होगा तो जाइए वहाँ पर देख लीजिए। मैंने वहाँ पर एकदम जीरो लेवल से बताया है। दोस्तों, ये जो सवाल है हमारा क्वेश्चन आप जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा यूपीपी 2024 में आया हुआ था। दोस्तों देखिए, ये सवाल जो हमारा है कैसे हल किया जाता है। कई दोस्तों ने इसे हल किया होगा, कई दोस्तों ने छोड़ दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। देखिए कैसे। मैं इसमें दिया है दोस्तों कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा अनुपात का सवाल है, मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ा। अगर क्वेश्चन आप पढ़ ले जाएंगे तो आप आंसर निकाल ले जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए, मान लीजिए कि संख्या क्या है मेरा, माना संख्या, जो संख्या मैंने मान लिया वो हमारा यक्स मान लिया। क्या मान लिया? यक्स मान लिया। कह रहा कि यदि इसमें 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो इसमें अगर हम यक्स घटा देंगे, इसमें जो 3x है, अगर इसमें से हम 6 घटा देंगे तो जो हमारा संख्या होगा इतने अनुपात में बढ़ जाएगा। अनुपात मतलब दोस्तों बटा, बटा मतलब बटे। ए बटे समझ रहे हैं ना, जैसे ए बटे। तो इसमें देखिए क्या, तो कह रहा है कि 3x, इसमें अगर हम 6 घटा दें तो फिर कह रहा है कि 5x, इसमें से 6 घटा दिया जाए तो हमारा जो 9:17 के अनुपात में बढ़ जाएगा। मतलब कि 9/17 के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो छोटी संख्या हमें पूछ रहा है, तो देखिए क्या करेंगे। मैंने इसमें से कह रहा है ना कि 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से, मतलब कि ये 3x जो मैंने संख्या x माना, इसमें x में गुणा कर दिया। इसमें से अगर गुणा करने के बाद मैंने 6 को घटा दिया जाए तो जो संख्या ये है 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो देखिए इसमें बढ़ गया ना। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। कैसे? देखिए 17 त्रिक 51 होता है, आप जानते हैं। 17 त्रिक 51, यक्स माइनस 17 छक्का 102 होता है, इक्वल टू 9 पच्ची 45 यक्स होता है। यक्स है ना, इसमें गुणा किया, फिर 9 में यक्स का 9 छंग 54 गुणा कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे। अब इसमें देखिए 51 से 45 तक, 51 एक्स इधर ले आएंगे, 45 एक्स इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 45 एक्स इक्वल टू ए कितना है, यहाँ पे माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 102 हो जाएगा। ए -54 ऐसे ही रहेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे। 51 एक्स में 45 एक्स घटाएंगे, कितना 45 6 51 होता है, तो 6 एक्स बचा। कितना बचा? 6 एक्स। 102 में से 54 घटाएंगे, कैसे? अब कितना बचा? 12 में से 4 गए 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 4 गए 4, 9 में से 4 गए कितना हुआ? 9 और 5 है, 5 है, तो 9 में से 5 गए 4 हुआ, 4 हुआ। अब क्या करेंगे? देखिए ए यक्स है, यक्स का मान निकालेंगे 48, ए गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 6। अब देखिए अब हम करेंगे, अब 6 से 42 हो गया, और 6 8 कितना हुआ? 8 6 48 हुआ, 6 48 हुआ, 6 8 48 कितना हुआ? 8 हुआ। तो यक्स का मान कितना है मेरा? ये 8 हुआ। तो दोस्तों इसमें जो संख्या मेरा यक्स मैंने माना कि 8 है, मैंने माना संख्या यक्स, तो इसमें पूछा छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या मैंने क्या यहाँ पे दिख रहा है? 3x दिख रहा है। ये तो एक 5x था, एक 3x था, तो 3x और 3 गुणित जो हमारे यक्स का मान निकल के आया है, यक्स का मान कितना है? 8, 8 में गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24। हमारा जो छोटी संख्या है क्या है? ये छोटी संख्या है, यही हमारी छोटी संख्या है। इसी पर हमारा कि इसमें से देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? 24। ये दोस्तों हमारा उत्तर हुआ। अगर जो दोस्तों ने अगर ये लगाए होंगे ऑप्शन में तो ये हमारा सही है। देखिए अभी हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर।
दोस्तों देखिए, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा हट के है उससे, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था वैसा नहीं है, वो थोड़ा हट के है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें कह रहा है कि यदि 1,000 रुपये को ए और बी इसे क्या कहते हैं, एंड मतलब और ए और बी के बीच में 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए को प्राप्त होगा। क्या होगा, देखिए कैसे। हम कह रहा है कि जो 1,000 रुपये है ए और बी में बांट दिया, कितना, ए और बी में बांट दिया। फिर कह रहा है कि बीच 3:2 के अनुपात में विभाजित होता है, मतलब कि 3 ए हो गया, 2 ए हो गया, 3:2 कितना हुआ, 3:2 के अनुपात में विभाजित हो गया, तो ए को प्राप्त होगा। ए को कितना प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ए आंसर है, अब इसमें से ऑप्शन कितना कह रहा है। अब देखिए इसमें अंतर क्या कर रहा है कि अगर हम ए को बताएंगे तो कितना होगा। हम जानते हैं कि यदि हमारा ए का हिस्सा, क्या करेंगे, ए का हिस्सा तो क्या करेंगे। देखिए हमारा ए इक्वल टू कितना हुआ, जो हमारा 3 है, अगर इस दोनों को जोड़ के हम 3 में भाग देंगे तो 1,000 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या कर दिया जाएगा, बढ़ जाएगा पूरा। देखिए कैसे, 3 में 3 + 2, ये हमारा एक ट्रिक भी है। ऐसे भी ट्रिक ज्ञात किया जाता है कि अगर कोई संख्या है, यदि कोई संख्या आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कोई संख्या है तो बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही दोनों को जोड़ देंगे। जो हमारा अनुपात है उस अनुपात को जोड़ के अगर पहले वाले में भाग देंगे तो हमारा ए का हिस्सा मिल जाएगा। अगर बी पूछेगा तो बी में हम तीनों को इसे जोड़ के 2 में भाग देंगे तो हमारा बी का हिस्सा मिल जाएगा। तो गुणित कितना है मेरा, 1,000, कितना हिस्सा है 1,000। अब इसे हम काटेंगे, कैसे क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए कैसे, 3/3 2 5 हुआ, गुणित इतना कितना हुआ, 1,000। इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, कितना हुआ 2, तो इक्वल टू 3 गुणित ये कितना हुआ 200। तो अब इतना, अब 3 दूनी 6, कितना हुआ 600। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 और यहाँ पे जो 5 दूनी 10 काटा तो यहाँ पे कट गया तो 2 0 बचा, 200 बचा, 3 बचा, 2 और 3 6, कितना हुआ 600। मतलब कि हमारा जो ए का हिस्सा प्राप्त होगा, क्या होगा, ए का हिस्सा, जो ए का हिस्सा प्राप्त होगा हमारा कितना होगा, 600। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए है। क्या है, ए हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन अगर सेम हम आपको एक तरीके से और बताते हैं ऐसे ही, इसमें थोड़ा डबल और ट्रिपल आ जाएगा। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन तीसरा हमारा। दोस्तों देखिए हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी हट के है। कैसे, इसे देखिए। इसमें करा कि ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। यदि ए को बी से 11,100 रुपये कम मिलते हैं तो उनकी कुल कितना होगा, कुल आय कितना होगा, कुल आय। इसमें करा है कुल आय कितना होगा। देखिए यहाँ पे आय, जो आय यहाँ दिया है ना, आय, कुल आय कितना होगा, आय रुपए में, हमारा पूछ रहा है रुपए में। आय यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ए हमारा ऑप्शन है, बी हमारा ऑप्शन है, सी हमारा है कि डी नॉट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए देखते हैं। कह रहा कि ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। तो कैसे करेंगे, जो मतलब कि ए और बी का अनुपात कितना है, 5:6 है। अब देखिए इसमें कह रहा यदि ए और बी से 11,100 रुपये कम मिलते हैं तो उनकी कुल आय कितना होगा। देखिए मतलब 5 और 6 के बीच कितना अंतर है। देखिए 5 और 6 के बीच कितना है, 1 का अंतर है। कितना, 1 का। तो हमारा जो कम से कम कह रहा है कि कम मिलते हैं, मतलब ए और जो बी है हमारा, ए और को बी से 11,100 मिलता है। मतलब कि हमारा जो अंतर है 1 है। कितना है, 1 है। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो हमारा 6 5 11 कितना होगा, 11 होगा। तो 11 में हमें कितना मिल रहा है, पूरा कितना मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा 6 5 11 है, कम से कम 1 है। तो 1 जो उतना होगा गुना जितना कि ये हमारा मान ज्ञात किया है। 1 कितना गुना होगा, 1 कितना गुना होगा, 11,100 रुपये। हमारा 1 जो हमारा 11,100 रुपये कम होगा, तो ए को बी से 11,100 रुपये कम मिलते हैं तो उनकी आय कितना होगा। इसमें अंतर कितना, 1 का। तो हर वो संख्या इतना गुना होगा जो हमारे इस मान के बराबर होगा। यदि हम 11 कितना है, 11 में 11 × 100 का
गुणा करेंगे तो हमारा वो मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। देखिए 11 जीरो में जीरो, 11 जीरो में जीरो, 11 कम 11 हासिल 1, 11 कम 11 और 1 12 हासिल 1, 11 कम 11 1 12। तो 12 इधर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना है लाख आ गया। इसका मतलब 1,22,100 रुपये। कितना है 1,22,100। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा सी है ये सही है, और ना बी सही है, ना ए सही है, ना डी सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन हमारा कैसे है, देखिए दोस्तों, इसमें सब मान दिया रहेगा। इसमें केवल हमें ए का भाग जो हमारा कितना होगा ये पूछ रहा। मतलब देखिए जो 750 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए अनुपात बी का मान इतना हो जाता है और तथा बी अनुपात सी का मान 7:13 हो जाता है। तो ए का भाग कितना होगा। ऐसे कि अगर हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, कि ए का भाग तो हम 5 कर सकते हैं। ए तो हमारा 5 है ना, तो हमें ए का भाग कितना होगा, हमारा जो ए बी सी के रूप में बांटा गया है तो कितना होगा। देखिए अगर ऐसे कहें तो बी हमारा 2 भी है, तो बी हमारा 7 भी है, तो हमारा अंतर हो जाएगा ना। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, आगे देखिए। जैसे देखिए कि ए करा बी और सी करा, इसमें हम कितना बांटे हैं, 750 रुपये। तो क्या करा पहला कि ए और अनुपात का कितना अनुपात किया है, 5:2 में। अब फिर बी सी के कितना किया है, 7:13 में। 7 बी और सी को कितना हुआ, 13। हम दोस्तों आपको कब्जा मेथड बताएं, क्या बताएंगे, कब्जा। इसे कब्जा मेथड कहते हैं। देखिए कब्जा मेथड क्या कहते हैं, अगर यदि आपको से पूछा है कि बी इतना है बी सी इतना है तो ए सी का मान बताओ, तो कैसे ज्ञात करें, ऐसे भी क्या सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम ये जो हमारा 2 है इसका ये जो स्थान खाली है ये हमारा स्थान क्या ले लेगा। अभी ये जो स्थान खाली है इसका स्थान क्या करें, भर लेगा, तो ये 7 ये भर जाएगा। तो इसमें हम गुणा करेंगे, कितना क्या है, 7 × 5 = 35 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, 13 दूना 26 हुआ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आगे, तो हमारा जो भाग है मान है दोस्तों 35, 14 और 26। अगर इस संख्या को हम जोड़ के अगर इसके बराबर कर देंगे, 750 के बराबर कर देंगे, तो हम जान जाएंगे कि हमारा मान इतना आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा जो 35 और 14 26 है, इसे हम जोड़ेंगे कितना आएगा, ये हमारा अनुपात में बढ़ गया ना, 35:14:26 ये हमारा मान गया। इसे जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 6 कितना हुआ, 15 हुआ। तो 5 15 और 3 1 4 2 6 1 हासिल 7 75। 75 में हम कितना, मतलब कि हमारा जो ये 75 है ये हमारा कितना हुआ, 75 है। 75 में हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें जो हमारा 750 के बराबर हो जाए, कितने के, 10 का। अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 हो गया, 75 एकम 75 750। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा ये 35 14 26 है, हर एक प्रकार की वह संख्या होगी जो हमारा 10 को गुणा करने पर हमारे इस संख्या के बराबर हो जाएगा। तो हमारा हर भाग में बढ़ जाएगा। तो हमारा जो ए है, ए का भाग कितना है, 35। कितना है मेरा, 35 है। 35 में हम इस 10 का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 से कम 35 मतलब कि 350। कितना होगा, 350। दोस्तों अगर इस संख्या अगर आपको बी पूछेगा तो 14 में 10 का गुणा कर दे, सी पूछा है तो 10 का गुणा कर दे, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। यही हमारा क्या हुआ, 350। ये हमारा आंसर, ये दोस्तों हमारा क्या है, कब्जा मेथड है। इसी हमारा ऑप्शन कौन सही है, ये सही है। यही हमारा दोस्तों आंसर है। अब दोस्तों इसी पर हम क्या करते हैं, अब समाप्त करते हैं।